अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं डी लीडर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और ज़बरदस्त वर्किंग कर रहे होंगे। डिजिटल सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी 4 स्टार रिचुअर्स ताकत अली आपसे मुखातिब हैं। और सबसे पहले सीनियर अपलाइनर ग्रेड लीडर ऑफ ईबल पाकिस्तान सर तनवीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने आज यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैंने ईबल पाकिस्तान को कैसे स्टार्ट किया। और साथ ही साथ आप लोगों के साथ शेयर करते चलूँ, मैं इससे पहले भी कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को मैंने टाइम दी है, वहाँ पे नेटवर्क भी थी। लेकिन लास्ट में हम एक कंपनी में काम करते थे नेटवर्क मार्केटिंग के, तो वहाँ पे हमने मेरी अपनी टीम तकरीबन 100 के करीब मेरी टीम थी। तो फिर जब वहाँ पे हमारी वर्किंग चल रही थी तो वो कंपनी अपडेट पे चले गए थे। मैं कंपनी का नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि हमारा मकसद किसी कंपनी को ब्लेम करना नहीं होता। तो फिर मेरे अपलाइन ने ना मुझे ईबल पाकिस्तान का प्लान शेयर किया। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ज्वाइन किया क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दूँगा, क्योंकि काफ़ी बार जो है ऐसा स्कैम हो चुका था कई कंपनियों में। तो लास्ट में मैंने उनके कहने पे ईबल पाकिस्तान को स्टार्ट किया था 3 आईडी से। तो फिर उसके बाद जब फर्स्ट इनकम मिली तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इससे पहले भी जो कंपनी था उसमें इनकम तो मिलते थे, लेकिन वहाँ पे कंपनी अपडेट पे थी, तो इसकी वजह से मैंने ईबल को अपलाइन ने जस्ट एक बात कही थी कि अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप वर्क ना करें, इन्वेस्टमेंट मैं खुद दूँगा। तो लास्ट में मैंने कहा कि सर कोई बात नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट खुद से कर लूँगा। तो फिर मैंने ईबल को 3 अकाउंट से स्टार्ट किया था अपलाइन के कहने पे। तो जब यहाँ पे वर्क स्टार्ट की और मुख्तलिफ ग्रुपों में लोगों की अचीवमेंट देखी तो अपने अंदर भी एक जज्बा आया। ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग तो कर रहा था, टीम सारी चीज़ें मुझे पता था, सिर्फ अच्छी कंपनी का इंतजार था। तो जब स्टार्टअप किया तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वर्किंग भी बहुत अच्छी जा रही थी। और साथ ही साथ हमारे जो पहले वाली कंपनी थी उसमें सीनियर लीडर सारे लोगों ने एक साथ ईबल पाकिस्तान को ज्वाइन की थी। तो बाकी सब भी वर्क कर रहे थे, मैं भी अपनी वर्किंग कर रहा था ईबल में। तो लास्ट में जाके ईबल पाकिस्तान से तमाम लोगों ने जो ना आहिस्ता आहिस्ता सब लोग स्किप करके चले गए। और मेरे अपलाइन ने सब लोगों ने जो ना एक साथ और किसी कंपनी को भी ज्वाइन कर लिया। मैंने भी उनके कहने पे किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट मैंने की थी, लेकिन मैंने वहाँ पे वर्किंग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मुझे ईबल पाकिस्तान में इतना अर्सा हो चुका था। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ईबल पाकिस्तान का बिजनेस प्लान सारी चीज़ें मुझे समझ आ गया था। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात रिवार्ड के हवाले से और उसके अलावा हमारा कंपनी के हेड ऑफिस से सारी चीज़ें रसाई, ये सारी चीज़ें थी। तो जहन में जस्ट ईबल पाकिस्तान के रिवार्ड थे, ठीक है, कि इंशाल्लाह करना ही है। और ये मेरी लास्ट कंपनी है, इसके बाद किसी और कंपनी को ज्वाइन नहीं किया था। शुरू में मैंने यही सोच के सारे लोग किसी और प्लेटफॉर्म पे चले गए थे और मैं भी चला गया था, इन्वेस्टमेंट भी की थी, लेकिन वहाँ पे मैंने वर्किंग स्टार्ट नहीं किया। तो मैंने सोचा कि बाकी लोग जिस जगह पे जाएँ चले जाएँ, मैं ईबीएल में ही वर्क करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने जो है ना मज़ीद 4 आईडीज़ बना ली ईबीएल में और अपना यहाँ पे सफ़र जारी रखा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट अकाउंट में ईबीएल पाकिस्तान में 5 स्टार होने वाला है। और मेरा जो ईबीएल में 7 आईडीज़ हैं उन सब में मेरी अच्छी टीम है, यानी मेरा मज़ीद 3 आईडीज़ हैं जिन पे मेरा अभी 4 स्टार होने वाला है, वो भी इसी मंथ तक हो जाएँगे। तो इंशाल्लाह इस मंथ में 4 बड़े रिवार्ड ईबीएल में विन करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी ऑल आईडीज़ में टीम जो है ना बराबर के हिसाब से चल रही है। तो ईबीएल पाकिस्तान ने सिर्फ़ और सिर्फ अर्निंग नहीं दी, बल्कि हज़ारों का नेटवर्क दिया और अल्हम्दुलिल्लाह एक अलग पहचान भी दिया। तो आने वाले वक्त में अपनी और ईबीएल पाकिस्तान में अपनी पूरी ईगल टीम को ईबीएल पाकिस्तान की सबसे बेस्ट तरीन टीमों में उनका नाम होंगे। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum dear readers. How are you? Hope so you all will be fine. This side Sohaib Waslam Islamabad 7 star achiever in EBL पाकिस्तान। जी तो डियर मेंबर्स, आप सबके साथ एक मैंने पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में आपको मैंने 6 मेजर पॉइंट बताए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं या आप कोई भी फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए 6 मेजर पॉइंट आपको मैंने बताए हैं कि अगर आप उन मेजर पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो कोई भी आपके पास सेल आती है। चाहे आप किसी भी शॉप पे काम कर रहे हैं, चाहे आप ईबीएल पाकिस्तान पे काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी फिजिकल बिजनेस में काम कर रहे हैं, अगर आपने मेंबर को डील करना है, आपने अपने कस्टमर को डील करना है, उसके बाद अपनी सेल्स क्लोज करनी है, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं ना, यानी कि प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे हैं, तो उसमें भी ये मेजर 6 पॉइंट्स हैं जो आप जिसको आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ आपकी मैक्सिमम सेल्स जो है वो कभी भी वेस्ट नहीं होगी। यानी कि बहुत से पर्सन का इशू होता है, बहुत से पर्सन के आगे बहुत से पर्सन के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि सर हमसे मेंबर डील नहीं होता या हमारा जो कस्टमर है वो हमसे सेटिस्फाइड नहीं होता। अगर कोई भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो बहुत से पर्सन कहते हैं हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं होती, या फिर लोग कहते हैं कि हमसे मेंबर्स डील नहीं होते हैं। तो ये मेजर 6 पॉइंट्स आपको मैंने शेयर किए हैं। अगर आप इन मेजर 6 पॉइंट पे फोकस करते हैं, इन 6 पॉइंट्स पे अमल करके अपने मेंबर को डील करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ आपका जो कस्टमर है वो आपसे सेटिस्फाइड भी होगा। अगर आप ईबीएल पाकिस्तान में उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपसे ज्वाइन भी होगा। अगर आप कोई भी अपने प्रोडक्ट्स उसके साथ सेल करवाना चाहते हैं उससे, तो इंशाल्लाह आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स उसको शेयर करेंगे तो आपसे लाजमी प्रोडक्ट भी परचेज करेगा। तो ये 6 पॉइंट्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, बारी बारी इसको आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज डे 1 का आपका सेशन है, तो आज मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में यानी कि ईबीएल पाकिस्तान के बारे में फुल नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आपको पहले ईबीएल पाकिस्तान के बारे में नॉलेज है, आपके पास आपको पता है ईबीएल पाकिस्तान क्या चीज़ है या फिर इसका जो फुल मार्केट प्लान है आपको वो पता है, तब भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आज का सेशन लाजमी अटेंड करें, चाहे 2x पे करें या आगे आपकी अपनी चॉइस है, 2x पे करें, 1.5 पे करें या फिर 1 पे सुने। लेकिन आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है, आपने लाजमी सुनना है, लाजमी आज का सेशन अटेंड करना है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सेशन अटेंड नहीं करेंगे ना तो आगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के सेशन आपने लाजमी अटेंड करना है। अगर आपको आज के सेशन के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज है तब भी आपने इसको 2x पे लाजमी वॉइसेस को सुनना है। तो आज के सेशन में आपको मैं फुल ईबीएल पाकिस्तान का जो मार्केट प्लान है उसके बारे में समझाऊंगा कि ईबीएल पाकिस्तान बेसिकली है क्या चीज़, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, उसके बाद इसमें अर्निंग कैसे होती है, कितने मेथड्स हैं, कैसे आप ईबीएल पाकिस्तान में अर्निंग कर सकते हैं। तो आज के सेशन में सब कुछ आपको उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आगे इन्विटेशन के लोगों को आपने कहाँ से इन्वाइट करना है, अपने व्हाट्सएप पे कहाँ से लाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन
कि आपने आगे अपने न्यू क्लाइंट को कैसे प्रेजेंट करना है प्लान। एक तो होता है कि आपको प्लान का खुद नॉलेज होना चाहिए, और दूसरे है उस नॉलेज को आगे शेयर कैसे करना है। तो नॉलेज होना अलग बात है, नॉलेज को डिलीवर करना जी अलग बात है, तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो आज आपको नॉलेज मैं दूंगा एंड थर्ड डे में आपको नॉलेज को डिलीवर करना सिखाऊंगा। उसके बाद फॉलो अप आ जाता है कि मेंबर को कैसे आपने लेके चलना है, डील कैसे करना है। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ जाती है कि मेंबर के जो भी ऑब्जेक्शन होते हैं कि सूद है, हलाल है, हराम है, मुझसे नहीं होगा, तुम स्कैमर हो, फेक है, फ्रॉड है, कंपनी भाग जाएगी, इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्शन होते हैं उसको आपने कैसे हैंडल करना है। फिफ्थ डे में आपको वो मैं समझाऊंगा, वो सिखाऊंगा। एंड उसी के साथ साथ क्लोजिंग टेक्निक्स भी आपको बताऊंगा कि आपने सेल्स को कैसे क्लोज करना है, कस्टमर को सेटिस्फाइड कैसे करना है। तो ये 6 दिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें आपको फुल A to Z मैं गाइड करूंगा। तो अगर ये 6 दिन आप मेरे साथ चलते हैं, जैसे मैं आपको टीचिंग ट्रेन करता हूँ, जैसे समझाता हूँ, वैसे आप समझते हैं, वैसे सीखते हैं, तो इसकी मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह 6 दिन के बाद नेक्स्ट जब आप वर्किंग कर रहे होंगे तो आपकी जो सेल्स है ज्यादा नहीं था तो 30 to 40% मजीद इंक्रीज हो जाएंगी। यानी कि आपका जो रेशियो होगा पहले 20 to 80% था या 30 to 70% होगा, तो आप इंशाल्लाह 70 to 30% हो जाएगा आपका जो सेल्स का रेशियो होगा। अगर आप इन 6 से 7 जो आपको पॉइंट्स बताएं इनको फॉलो करते हैं तो 5 से 10 मिनट लेगी। Assalamu alaikum everyone. How are you? Hope so you are well. Define this site Sohaib Himas from Islamabad, 7 Stratchwell in ABL, Pakistan. जी तो डियर मेंबर्स, आज आप सबको मैं जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, उस कंपनी को पाकिस्तान की नंबर 1 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड पाकिस्तान की ओल्डेस्ट कंपनी होने का एजाज हासिल है। जी तो डियर मेंबर्स, आज आप सबको मैं जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है EBL पाकिस्तान। EBL पाकिस्तान की फुल फॉर्म है इजी विल लाइफ इन पाकिस्तान। EBL पाकिस्तान की ओनर का नाम है मैम शादिया जंगीर, जो कि पाकिस्तान के खूबसूरत और मशहूर तरीन शहर पाकपतन शरीफ से बिलोंग करती हैं। एंड EBL पाकिस्तान का मेन हेड ऑफिस भी पाकपतन शरीफ में मौजूद है। अगर आप सब लोग विजिट करना चाहें तो पाकपतन शरीफ में जाके EBL पाकिस्तान के हेड ऑफिस को विजिट भी कर सकते हैं। EBL पाकिस्तान को पाकिस्तान में कामयाबी से चलते हुए 7 साल प्लस अर्सा हो चुका है। एंड EBL पाकिस्तान में बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जो यहाँ से करोड़ों की अर्निंग कर चुके हैं। एंड यहाँ पे हजारों लीडर्स ऐसे हैं जो पर मंथ का EBL पाकिस्तान से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक अर्न कर रहे हैं। एंड बहुत से ऐसे लीडर्स भी हैं जो कि EBL पाकिस्तान से मंथली बेस पे 30,000, 40,000, 50,000, 70,000 और 1-1 लाख तक अर्न कर रहे हैं। वो लीडर्स EBL पाकिस्तान में कैसे इतनी ज्यादा अर्निंग कर चुके हैं एंड लीडर्स कैसे इतनी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वॉइस में प्रोवाइड करूंगा कि कैसे आप भी EBL पाकिस्तान में जो दूसरे लीडर्स हैं जैसे वो अर्निंग कर रहे हैं उनकी तरह आप भी EBL पाकिस्तान में कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, आप भी EBL पाकिस्तान से अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, आप भी EBL पाकिस्तान से मंथली बेस पे ज्यादा नहीं तो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 या 1 लाख, 2 लाख तक अर्न करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट जो आपके साथ मैं वॉइसेस शेयर करने वाला हूँ, नेक्स्ट जो आपके साथ मैं डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ, नेक्स्ट जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि EBL पाकिस्तान से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन होने जा रही है, जो कि आपका 5 से 10 मिनट लेगी। यानी कि आपके 5 से 10 मिनट उस डिटेल्स को सुनने में, उस डिटेल को समझने में लगेंगे। लेकिन अगर आप उस डिटेल्स को समझ लेते हैं, उन वॉइसेस को सुन लेते हैं, तो यकीन माने अगर आप उन वॉइसेस को सुन के उन पे अमल करते हैं तो EBL पाकिस्तान में आप 5 से 6 महीने के अंदर अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपने वॉइसेस जो है वो लाजमी सुननी है, इंशाल्लाह उन वॉइसेस से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये तो मेंबर्स, अब आप सबको मैं बताता हूँ EBL पाकिस्तान में आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। EBL पाकिस्तान में कौन से वेज हैं या फिर कौन से मेथड्स हैं जिससे हमारे जो लीडर्स हैं वो पर मंथ की 30,000, 40,000, 50,000 और 1-1, 2-2 लाख तक अर्न कर रहे हैं। तो उसके बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो EBL पाकिस्तान में 2 मेथड्स हैं, 2 वेज हैं जिससे वर्किंग करके आप एक अच्छी अर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है प्रोडक्ट सेलिंग, सेकंड मेथड है टीम बिल्डिंग। प्रोडक्ट सेलिंग आपने सुना होगा जैसे Amazon, Alibaba, Shopify, तो उसमें आप प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, उसमें आपको वहाँ पे प्रॉफिट होता है। सेम टू सेम जैसे वहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल करते हैं वैसे ही आपने EBL पाकिस्तान पे भी प्रोडक्ट सेल करनी है। Amazon जो है या Shopify की बात करें तो वहाँ पे आपको पहले उनके कोर्सेज ज्वाइन को एंजॉय कर सकते हैं। जितनी पेमेंट वो आपसे लेते हैं अपने कोर्स के लिए या फिर अपना अकाउंट एक्टिवेट, फॉर एग्जांपल कस्टमर एग्री हो जाता है 2,000 में प्रोडक्ट लेने पे, यानी कि आप एक प्रोडक्ट पे 300 रुपए यहाँ से, 320 रुपए वहाँ से, 600। सेकंड मेथड में ये होता है कि आपने एक टीम बिल्ड करनी होती है। EBL पाकिस्तान में आपने जैसे आप अपने सीनियर के साथ EBL पाकिस्तान में ज्वाइन होते हैं, आपके सीनियर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि ये हमारा बिजनेस प्लान है, ऐसा आप EBL पाकिस्तान में ज्वाइन होकर आगे अर्निंग कर सकते हैं। तो वैसे ही आपने आगे अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करवाना है। सेकंड जो मेथड है वो ये है कि आपने EBL पाकिस्तान में मिनिमम 2% को डिस्काउंट कार्ड सेल करना है एंड अपनी टीम में ज्वाइन करवाना है। फॉर एग्जांपल जस्ट 2% को आप अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं, एक मेंबर आपका लेफ्ट में ऐड होगा, एक ही मेंबर आपका राइट में ऐड होगा। तो वो जो 2% आपसे ज्वाइन होंगे उन 2% से आपको 300 रुपए की अर्निंग हो जाएगी। जिनके फर्स्ट आपका जो पे कंप्लीट होगा उससे आपकी ज्वाइनिंग होगी, वो होगी 300 रुपीज की। आपकी 2% ज्वाइन हुए, आपको 300 रुपए की अर्निंग आ गई। देन आगे आप काम नहीं करते, आपके वो 2% काम कर रहे हैं, एक लेफ्ट वाला पर्सन है, एक राइट वाला पर्सन है, वो आगे आपके 2 मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं। तो उस एक से मजीद 2 मेंबर लेफ्ट में आते हैं, मजीद 2 मेंबर राइट में आते हैं, तो आपकी जो मजीद पेयर्स कंप्लीट होते हैं वो 2 पेयर कंप्लीट होते हैं। आपको फर्स्ट पेयर की ज्वाइनिंग होती है वो 300 की होती है, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, इस तरह अप टू 100 पेयर तक आपको जो अर्निंग होती है वो 200 रुपीज की होती है। यानी कि 100 पेयर तक आपके जितने पेयर्स कंप्लीट होंगे हर पेयर पे आपको 200 रुपीज की अर्निंग होगी। देन आपके 2 पेयर कंप्लीट होंगे उसकी अर्निंग 400 की होगी। उसके बाद 2 मजीद लेफ्ट में आएंगे, 2 मजीद राइट में आएंगे, वो आपने 2% ज्वाइन करवाएंगे, तो उससे आपके 4 मजीद पेयर्स कंप्लीट होंगे, 4 पेयर पे आपको 800 की अर्निंग होगी। इसी तरह 16 पेयर कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपके 32 पेयर कंप्लीट होंगे। इसमें क्या आपकी टीम बिल्डअप होती जाएगी, आपके पेयर्स कंप्लीट होते जाएंगे और आपकी अर्निंग जो होगी मल्टीप्लाई होती जाएगी। EBL पाकिस्तान में आप एक अकाउंट से एक दिन का 3,600 और एक मंथ का 1,08,000 तक इजीली अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि आपकी टीम एक्टिव होना चाहिए, आपकी टीम को काम कर रहा होना चाहिए। जितनी ज़्यादा आपकी टीम एक्टिव होगी, जितनी ज़्यादा आपकी टीम काम कर रही होगी, उतनी ज़्यादा EBL पाकिस्तान में आपको अर्निंग होगी। तो सेकंड मेथड ये है कि आप इसमें एक टीम बिल्ड करके इजीली एक अच्छी अर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर लेते हैं, आपकी एक अच्छी टीम बन जाती है जो काम कर रही हो, डेली बेसिस पे आगे ज्वाइनिंग्स करवा रही हो, देन अगर आप काम नहीं भी करते ना
फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर्स आ गए हैं या आपकी तबीयत खराब है या आपके मामू चाचू सिस्टर कजन किसी की भी शादी है, तो आप शादी में मसरूफ हो जाते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे तब तो आपकी अर्निंग स्टॉप हो जाएगी। मतलब कि आप प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं, एक अच्छी आपकी टीम बिल्ड हो जाती है, देन अगर आप काम नहीं भी करते ना, तब भी ईवीएल पाकिस्तान में आप एक अच्छी अर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपकी टीम एक्टिव है तो मंथली यूजुअली आप 30,000 40,000 50,000 तक अर्न कर सकते हैं अगर आपकी टीम एक्टिव है तो। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। पैसिव इनकम मतलब आप काम ना भी कर रहे हो, आप वर्क ना कर रहे हो, आप एक ऐसा सिस्टम मैनेज कर दें कि आप डिस्ट्रैक्टिव हो, आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप खेल रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप शादी एंजॉय कर रहे हो, आप किसी भी मसरूफियात में हो, आप काम ना कर रहे हो, आप काम को ना देख रहे हो, लेकिन आपकी अर्निंग आती रहे। तो जितने भी मिलियनर्स हैं, जितने भी बिलियनर्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल पर्सन हैं या जितने भी बिजनेसमैन हैं या जो टॉप के बिजनेसमैन हैं, वो सब लोग जो है ना पैसिव इनकम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी कि वो ज़्यादा खुद काम नहीं करते, वो पैसों से काम लेते हैं या फिर एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं, एक टीम बिल्ड करते हैं, उनसे उन्हें सैलरी प्रोवाइड करते हैं एंड उनसे काम लेते हैं। तो इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि आप खुद काम ना करें, आप जस्ट अपने नीचे लोगों को हायर कर दें, लोगों को लगा दें, उनको कमीशन पे लगा दें, कमीशन पे हायर कर लें या फिर सैलरी पे हायर कर लें एंड उनसे काम लें, वो आगे सेल्स करेंगे एंड उनसे आपको प्रॉफिट होगा। तो इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगर आप ईवीएल पाकिस्तान में कामयाब होना चाहते हैं, एक अच्छे अर्निंग को एंजॉय करना चाहते हैं, तो जस्ट आपको 20 से 30 एक्टिव पर्सन की नीड होगी, चाहे वो आपके डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, जो आप सर सिंसियर होकर काम करें, सिंसियर होकर चलें, तो ईवीएल पाकिस्तान में आप एक अच्छी अर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ईवीएल पाकिस्तान में मल्टीपल अकाउंट के बेनिफिट्स की। ईवीएल पाकिस्तान में अगर आपका एक अकाउंट हो तो एक अकाउंट से तो आप पर डे का 3,600, पर मंथ का 1,08,000 एंड ईवीएल पाकिस्तान में रैंक वार्ड होते हैं 54 लाख के। तो आप एक अकाउंट से ईवीएल पाकिस्तान से जब 12 स्टार अचीव करते हैं तो तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़ की अर्निंग करते हैं जस्ट एक अकाउंट से ईवीएल पाकिस्तान के अंदर। तो अगर कोई पर्सन कहे कि मैं इससे ज़्यादा अर्निंग करना चाहता हूँ या मैं ज़्यादा ईवीएल पाकिस्तान में वर्क करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। ईवीएल पाकिस्तान आपके लिए अकाउंट की कोई लिमिट नहीं रखती, इसमें आप जितने अकाउंट एक्टिवेट करना चाहें अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। ईवीएल पाकिस्तान में आप एक अकाउंट एक्टिवेट करना चाहें 1 कर सकते हैं, 3 करना चाहें 3 कर सकते हैं, 5 करना चाहें 5 कर सकते हैं, 10 करना चाहें 10 कर सकते हैं, 20 करना चाहें 20 कर सकते हैं, 100 अकाउंट क्रिएट करना चाहें 100 अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, 1000 अकाउंट क्रिएट करना चाहें तो ईवीएल पाकिस्तान में आप अपने 1000 अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और उस पे वर्किंग कर सकते हैं। तो ईवीएल पाकिस्तान में जी आपको फ्रीडम है कि आप जितने अकाउंट्स मर्जी स्टार्टअप लेना चाहें स्टार्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादा अकाउंट की बात नहीं करते, आप मेरे साथ 3 अकाउंट से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट अकाउंट मेरे से लगाया, देन आपने उसी अकाउंट के नीचे 2 अकाउंट लगा दिए, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। आपका फर्स्ट पे कंप्लीट हो गया, उसके आपको 300 की अर्निंग जो है इंस्टेंटली उसी वक्त आ जाएगी जो आपके अकाउंट में शो हो जाएगी। उसका अगर आप विड्रॉ लेना चाहें तो अपने सीनियर को सेंड करके विड्रॉ भी ले सकते हैं, या अगर आप वेट करें तो जब आपके 500-700 की अर्निंग होगी तो कंपनी की तरफ से आपको ऑटोमेटिकली विड्रॉ ट्रांसफर हो जाएगा। तो फाइव नंबर आप 3 अकाउंट से स्टार्ट लेते हैं, देन आपकी जितनी भी अर्निंग होगी, जितने आप टीम बिल्ड करेंगे, जितने आगे आपका नेटवर्क बिल्ड होगा, वो 3 अकाउंट में बिल्ड होगा। एंड आपको जो यहाँ पे 1000 रुपए की अर्निंग आनी थी, वहीं पे आपको 2500 3000 की अर्निंग आएगी। यहाँ पे 2000 की अर्निंग आनी थी, वहीं पे 2000 को मल्टीप्लाई करके 5000 5500 6000 की अर्निंग आएगी। ये होते हैं मल्टीपल अकाउंट के बेनिफिट कि आपने जितनी अर्निंग एक अकाउंट में करनी थी वही अर्निंग आप 3 अकाउंट में करेंगे। वर्किंग सेम है, जितनी आपने वर्किंग एक अकाउंट में करनी है सेम टू सेम वही वर्किंग भी आपने 3 अकाउंट में करनी है, लेकिन जो अर्निंग होगी वो एक अकाउंट की बजाय आपको 3 अकाउंट में मल्टीप्लाई होकर मिलेगी। ऐसे नहीं कि एक अकाउंट की अर्निंग डिवाइड करके 3 अकाउंट में दी जाए, इस तरह नहीं होगा। आपकी जो अर्निंग होगी वो मल्टीप्लाई करके आपके 3 अकाउंट में दी जाएगी, यानी कि फर्स्ट अकाउंट की अर्निंग फर्स्ट में, सेकंड की सेकंड में, थर्ड की थर्ड में। आपकी जो अर्निंग होगी मतलब उसमें किसी किस्म की कमी नहीं होगी। 3 अकाउंट में आपको 3 गुना अर्निंग प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि आप अगर एक अकाउंट से पर डे का 3,600 कमा सकते हैं तो 3 अकाउंट से पर डे का 11,000 समथिंग अर्न कर सकते हैं। एंड वहीं पे बात की जाए अगर आप इससे ज़्यादा अकाउंट लगाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा आप 5 अकाउंट लगा सकते हैं, 7 अकाउंट लगा सकते हैं, 10 अकाउंट लगा सकते हैं। हर अकाउंट से आप पर डे का 1,08,000 पर मंथ का पर डे का 3,600 पर मंथ का 1,08,000 तक अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप 10 अकाउंट से स्टार्ट लेते हैं तो पर डे का आपकी अर्निंग होगी, इसलिए आप तकरीबन 30,000 36,000 तक और पर मंथ की 10 लाख तक अर्न कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है आपकी हर अकाउंट में टीम एक्टिव होनी चाहिए, टीम वर्किंग करने वाली होनी चाहिए। अगर टीम आपकी एक्टिव नहीं होगी, टीम वर्किंग नहीं कर रही होगी, आप यहाँ से अर्निंग नहीं कर सकते। अगर आपकी टीम एक्टिव होगी तो आपके जितने अकाउंट में टीम एक्टिव होगी, जितने अकाउंट में पेयर्स कंप्लीट हो रहे होंगे, हर अकाउंट में आपको अर्निंग आती जाएगी। तो ये ईवीएल पाकिस्तान में अर्निंग के मेथड्स हैं, ये मल्टीपल अकाउंट के आपको बेनिफिट्स हैं कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट से स्टार्ट लेते हैं तो ईवीएल पाकिस्तान में आप 3 गुना 5 गुना 7 गुना या जितने अकाउंट से स्टार्ट लेते हैं उतने गुना आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। जी लीडर्स, ये सब पोस्ट है जो मैंने शेयर किया है, यही पोस्ट जो भी आपको पसंद आए व्हाट्सएप पर उसे सेंड करें, ठीक है। तो वो खुद बहुत यस भी लिखेगा, वो कमाना भी चाहेगा। अगर उसको कमाना है, लाइफ चेंज करना है, घर को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह इसी तरीके से मैं टीम बना रहा हूँ, तो आप भी कमा सकते हैं, आप भी इसी तरीके से टीम बना सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ठीक है। मेहनत करें, ठीक है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको तरीके बताता रहूँगा, ठीक है। बाकी काम आप करेंगे लेकिन मैं तरीका बताऊँगा। मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सीनियर सिखा रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों का सीनियर हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से काम करें, स्नैक वीडियो, टिकटॉक, इस पर आप ज़्यादा काम करें, इसमें ज़्यादा टीम बनता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिसको मैं संभाल नहीं सकता, ठीक है ना। हर बंदा इंशाल्लाह इसको ज्वाइन कर रहा है और कुछ लोग सोचेगा, कुछ लोग बाद में ज्वाइन करेंगे 2 दिन 3 दिन हफ्ता बाद, लेकिन ज़रूर ज्वाइन करेगा, ठीक है, अगर आप उसको अच्छी तरीके से गाइड करते, ठीक है। मैं किस तरीके से टीम बना रहा हूँ, मैं इस तरह बनाता हूँ। मेरे पास स्नैक वीडियो, टिकटॉक से लोग आ रहे हैं, सलाम करता है, फिर मैं उससे अपना नाम, ठीक है, उसका नाम,
आप कहाँ से है, कोई ऑनलाइन एक्सपीरियंस है तो वो फिर बताता है, ठीक है। जब उसके बाद बताता है तो फिर मैं उसको ये वीडियो सेंड करता हूँ यूट्यूब के, कि आप इसको देख लें, आपको समझ आ जाए, फिर मुझे बता दें कि आपको कितने अकाउंट से स्टार्ट लेना है, ठीक है। अगर कोई और सवाल है तो वो भी आप बता सकते हैं। और ये नीचे 2 ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको और मजीद अच्छा समझाया जाए, ठीक है। मैं इस तरह टीम बनाता हूँ, फिर वो देखता है, उसको पसंद आता है, फिर वो ज्वाइन करता है, ठीक है। आप इस तरह करें, ठीक है। कोई पर्सन आता है, उसको सलाम का जवाब दें, उससे डिटेल्स पूछे कि वो क्या काम करता है, कोई जॉब करता है, नौकरी करता है, हाउस वाइफ है, क्या करते हैं, स्टूडेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज़ उसको सेंड करें और वो इसमें सब कुछ मौजूद है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको समझ आ जाएगा, फिर वो आपके साथ जरूर ज्वाइन होगा, ठीक है। इस तरह टीम बनता है, ठीक है। कुछ मेहनत की बात है, कुछ महीनों की बात है, ठीक है। 4-5 महीने इंशाल्लाह फिर पूरी लाइफ मज़े करोगे, पूरी लाइफ आपकी इनकम आएगी इसी पैसा जिसके अंदर। अब इसे मेहनत करें ताकि 2025 तक आप कामयाब हो, ठीक है। फिर आपको कोई ना जॉब की ज़रूरत हो, ना पैसों की ज़रूरत हो, ताकि आप एक कामयाब बंदा बने, ठीक है। अल्लाह पर तवक्कुल रखिए, इंशाल्लाह काम को अमल से, मेहनत से और शौक से करें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। और बाकी ज़रूरी नहीं है कि आपने 30 बंदे 50 लोग ज्वाइन करना है, ठीक है। आपको कामयाब करने के लिए एक बंदा भी काफ़ी है। अगर आपने अच्छा बंदा ढूंढ लिया, काम करने वाला हो, मेहनत करने वाला हो, ठीक है, वो आपके नीचे सोच लेना, आपके नीचे वो हज़ारों टीम बना सकते हैं, ताकि आपको आराम से वो जो है ना इनकम आता रहेगा, ठीक है। मेहनत करें, अगर आप 30 लोग ज्वाइन कर सकते हैं, 20 लोग, उसमें से एक हीरा निकलेगा, ठीक है। वो हीरा आपको कामयाब कर सकते हैं, ठीक है। तो वही काम करें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से काम करें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि एक बंदा ऐसा आएगा ना जो आपके नीचे हज़ारों टीम बनाएगा, फिर आप मज़े में होंगे, ठीक है। तो काम करें, मेहनत करें, हर बंदा ज्वाइन करें, लोगों के साथ हेल्प करें, मदद करें, इंशाल्लाह वही लोग आपको अमीर बनाएगा, कामयाब करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, आप सब लोग स्नैक वीडियो टिकटॉक पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। मैं रोज़ाना वीडियो डालता हूँ, जिससे बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है। और आपको पता है हमें एक दूसरे के साथ हेल्प करना है, मदद करना है, ताकि सब गरीब आवाम एक अच्छा खर्चा पूरा करें, अपने लिए कमाए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए कमाए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। तो आपके पास जैसे ही बंदा आएगा, फिर आपने उसको डिटेल्स देना है जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है, ठीक है। यूट्यूब का वीडियो देना है ताकि वो समझे इस कंपनी को, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा वो उठाए, ठीक है। स्नैक वीडियो, टिकटॉक, व्हाट्सअप, इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाए, स्टेटस लगाए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका टीम बनेगा, आपको फ़ायदा होगा, आपकी टीम को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और उसको आप समझाएं ज़्यादा अकाउंट से, ठीक है। उसको आप इस तरह बता दें कि आपने 3 अकाउंट से स्टार्ट लेना है या 7 या 10 अकाउंट से स्टार्ट लेना है, जिसमें आपको ज़्यादा इनकम होता है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा अकाउंट बनाना है तो ज़्यादा इनकम आपको मिलेगा, ठीक है। उस तरह बताकर फिर वो इंशाल्लाह ज़्यादा अकाउंट बनाएगा, ठीक है। इससे उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा ना। तो आप यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है, ताकि हर बंदे को क्लियर हो, काम करना कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं आप? ये वीडियोस आप ज़रूर देखें, किस तरह टीम बनाना है, किस तरीके से गाइड करना है, किस तरीके से वीडियोस अपलोड करना है, किस तरीके से व्यूज़ आएगा, ठीक है, फॉलोअर्स आएगा। इस तरीके से आपका टीम भी इंशाल्लाह बनेगा, ठीक है। मैं भी इस तरह कमा रहा हूँ, टीम बना रहा हूँ, कमा रहा हूँ, आपका भी इंशाल्लाह टीम बनेगा और आप भी बहुत कमाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह काम करें, इंशाल्लाह आपका लाइफ टाइम फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम टॉप अचीवर, चैंपियन, टाइगर लीडर्स। उम्मीद और यकीन यही कि आप अपनी बेहतरीन वर्किंग से दुनिया को हैरान कर रहे होंगे। फेसबुक का एक तरीकाकार जो आपके साथ शेयर किया गया है, मैं उसके बारे में आपको मज़ीद डिटेल से बता देता हूँ। आपने कुछ कंपनीज़ के ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं, जैसा कि इसमें एक मेन ग्रुप है असाइनमेंट वर्क वाला, आपने वो ज्वाइन करना है। कॉस्मेटिक वाले ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं जो कि ख़वातीन से रिलेटेड हों, जैसे कि ओरिफ्लेम है, फॉरएवर लिविंग है। इस तरह के आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर कमेंट्स में जाके आपने देखना है कि लोग किस तरह की बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आपने कमेंट्स में आई नीड ऑनलाइन वर्क ये वाला कमेंट पेस्ट करना है, या फिर आपने दूसरा एक और कमेंट ये भी करना है कि इंटरेस्टेड, ठीक है। सिंपल सी आपको बात बता रहा हूँ, आपने इसको पिक करना है। अब होगा ये कि वहाँ से काफ़ी सारे लीडर्स टाइप के लोग जो कि ऑनलाइन वर्किंग को समझते हैं, वो आपके इनबॉक्स में खुद रब्ता करेंगे, खुद आपको नंबर प्रोवाइड करेंगे। आपको उनको अपना नंबर नहीं देना पड़ेगा, आपको उनसे नंबर का कहना नहीं पड़ेगा कि आप मुझे अपना नंबर दे दें। वो खुद आपके पास इनबॉक्स में आएंगे, आपके मैसेंजर में, और आपको वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे, या फिर बातचीत करके आपने वो मतलब नंबर ले लेना उनसे या नंबर दे देना उनको। वो आपसे खुद व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेंगे। अब आपका काम ये होना चाहिए कि आपने पहली फुर्सत में डेट वाइज और एफबी आपने ज़रूर लिखना है, यानी कि आज अगर 10 जनवरी है तो 10 जनवरी एफबी, सिंपल सा इस तरह नंबर आप सेव कर लें, ठीक है। और फिर आपने उनसे भी अपना नंबर सेव करवा लेना। अब ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन में ही आपने उनके साथ लंबी चौड़ी बातें करनी है और उनको बिजनेस प्लान बताना है, पहले दिन नहीं। आपने उनका ट्रस्ट डेवलप करना है, आपने उनके अंदर के शौक को उभारना है, ठीक है ना। तो उसमें टाइम लगेगा, उसमें 2-4 दिन आपने उनको ब्रॉडकास्ट में रखना है। सुबह को आपने गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दिया, हाल वाल पूछ लिया। अब उनको ये लगेगा कि इनबॉक्स में मैसेज आ रहे हैं और ये बंदी है, बंदी या बंदा हमारे इनबॉक्स में हमसे बातचीत कर रहा है, अच्छा रिलेशन आपका बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपने अट्रैक्टिव पोस्ट जो है वो स्टेटस पे लगानी है। उनसे भी पूछते रहना है कि आपका काम कैसा जा रहा है और आप क्या करते हैं, कितनी अर्निंग करते हैं। इस तरह ये बिज़नेस है, लोगों से बातचीत करने का बिज़नेस। आप इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको 100% गारंटी के साथ बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। शुक्रिया। अच्छा, ये जो तरीकाकार मैंने ऊपर बताया, अब इसको देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन
इसको सुनने वाले लोग उससे कम होंगे और सुनकर इस पर अमल करने वाले लोग उससे भी कम होंगे। अब होगा क्या कि सुनकर जिन लोगों ने अमल किया है उन्होंने रिजल्ट भी लेना है, तो रिजल्ट लेने वाले लोग उससे भी कम हो जाएंगे। लेकिन यकीन रखें कि जो लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इसको फॉलो करते हैं, उस पर अमल भी करते हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, तो 100% गारंटी के साथ, दावे के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, फतह उनका मुकद्दर होगी और आप देखेंगे कि वो एक अच्छा नेटवर्क, चलें अच्छा नेटवर्क ना बनाएं, लेकिन वो कुछ ऐसे लोग अपने साथ जोड़ लेंगे जो उनको अच्छा नेटवर्क बना के दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक है बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो इसकी बेनिफिट्स तो बहुत ही ज़्यादा है, मेरी वॉइस जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो खत्म नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो है आपको नेटवर्किंग में हाई इनकम, ठीक है, हाई इनकम मिलती है और आपकी इनकम फिक्स नहीं होती। ठीक है, आप जितना ज़्यादा वर्क करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होती है, आप जितनी ज़्यादा अपनी टीम डेवलप करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होती है। ठीक है, और इसमें फिर ये भी आ जाता है कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत से लोगों की हेल्प करते हैं और ऐसे ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जो डिजर्व करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे छोटी सी बात कहूँगी, जैसे गरीब लोग होते हैं, ठीक है, हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, कोई भी कर सकता है, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो मिनी इन्वेस्टमेंट को रेफर करते हैं। वो ये चाहते हैं कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट से वो स्टार्ट लें, लेकिन वो लें। जिन लोगों में सलाहियतें होती हैं उन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सोच रहे होते हैं कि काश हमारे पास इतने पैसे आ जाएं कि हम अपना छोटा सा बिजनेस कर लें, छोटा सा सेटअप कर लें, ऑफिस बना लें। तो ये जो है नेटवर्क मार्केटिंग उनके लिए ज़बरदस्त है। फिर यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, आपको पर्सनल डेवलपमेंट मिल रही होती है, आप खुद को चेंज कर सकते हैं, इसलिए कि कुछ लोगों में इरिटेशन होती है, उनको इरिटेशन फील होती है कहीं जाने में, तो यहाँ पे आप अपने बॉस खुद होते हैं, यहाँ पे आपकी टीम अपनी होती है और जब आपको यहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है, आपको गाइड किया जाता है और आप अपनी टीम को साथ लेके चलते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप में चेंजिंग्स आती हैं, आप प्रोफेशनल वे में अपनी वर्किंग करते हैं, अपनी टीम को लेके चलते हैं और मज़ीद इम्प्रूवमेंट करते हैं। फिर यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल हेल्प भी हो रही होती है। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को नहीं बता पाते कि वो कैसे मतलब फाइनेंशियली तौर पे किस कंडीशन में है। तो नेटवर्क मार्केटिंग या सेल्स मार्केटिंग कह लूँ कि ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, जो फाइनेंशियली तौर पे आपको हेल्प करती है, फाइनेंशियली तौर पे आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और जो लोग पहले आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो लोग भी फिर आपकी इज़्ज़त करते हैं क्योंकि आपके पास पैसा होता है, साथ आपकी इज़्ज़त होती है, ठीक है? इज़्ज़त होती है और उसके बाद जो है वो सब चीज़ें जो आप अपनी जॉब से अचीव नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पे आप कर चुके होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हमें नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है आजकल हर इंसान के पास डिग्रियाँ हैं, हर इंसान डिग्रियाँ थामे बैठा है, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है। ऐसे दौर में हर इंसान को पैसे तो चाहिए हैं, क्योंकि पैसा तो वक़्त की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, उसके बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। ज़ाहिर-सी बात है हर इंसान के एक्सपेंसिव हैं, पैसे तो चाहिए ही होते हैं। तो यहाँ पे आपकी जॉब नहीं है, नो इश्यू। आप अपनी सलाहियतों को बरकरार लाके नेटवर्किंग में अपनी इनकम खुद जनरेट कर सकते हैं। एक तो पैसा ज़रूरत है, ठीक है? एक आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है, आप नेटवर्किंग क्यों करते हैं? सबसे पहले अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए करते हैं ना, पैसा हासिल करने के लिए करते हैं। तो नेटवर्किंग में सबसे पहले तो आप पैसा हासिल करेंगे, यानी कि पैसा तो आपको मिलेगा, ठीक है? आपकी ज़रूरियात तो पूरी हो रही है। पैसे के साथ-साथ आपको यहाँ पे शोहरत मिलती है, ठीक है? आपको यहाँ पे इज़्ज़त मिलती है, यहाँ पे आपको फ़ेम मिलता है। लोग नौकरी से ज़्यादा आपकी इज़्ज़त करते हैं और वो आपको ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जॉब से ज़्यादा आप अपनी इनकम खुद जहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे आप लाइक आप टीचर हैं, ठीक है? और आपकी क्लास में 40 प्लस स्टूडेंट्स हैं, तो जो आप उनको पढ़ाएँगे, तो आपकी जो सैलरी है वो तो फिक्स है। चाहे आप 40 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लेकिन जो आपकी सैलरी है वो फिक्स है, वो आपको वही मिलनी है, ठीक है? लेकिन अगर नेटवर्किंग में आपकी 100 की टीम है या आपकी 40 प्लस टीम है, 50 में टीम है, तो आपको आपकी अर्निंग तो आनी है, उनकी वर्किंग से भी आपको अर्निंग आनी है। यानी कि जितनी ज़्यादा यहाँ पे आपकी वर्किंग होगी, उतनी ज़्यादा आपकी टीम होगी और जितनी ज़्यादा आपकी टीम होगी, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। और यहाँ पे आप बहुत ही कम टाइम में जो है कामयाब हो सकते हैं, यहाँ पे आप शोहरत पा सकते हैं, इज़्ज़त पा सकते हैं, जो आपकी जॉब को मैं बुरा नहीं कह रही। जहाँ पे आप 8-9 साल में जाके किसी पोज़ीशन पे पहुँचते हैं, वहीं नेटवर्क मार्केटिंग में आप 1 साल में उस मुकाम पर पहुँच जाते हैं। और ये एक तरह से सदका जारिया भी है, जैसे कि कुछ वुमेन्स होती हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती या जिनको अलाउ नहीं होता और उनके घर में ऐसे हालात होते हैं कि उनके बच्चे जो है वो फाकों पे आ जाते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग कहते हैं सफ़ेद-पोश लोग जो होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी से डिस्कस नहीं करते, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं करते। तो अगर आपकी वज़ह से ऐसा कोई भी इंसान कामयाब हो जाता है, कोई भी ऐसी औरत जो घर बैठे काम करती है, अगर वो स्टूडेंट है अपनी स्टडी के एक्सपेंसिव खुद उठाती है, अगर वो हाउसवाइफ़ है, वो अपने बच्चों को खुद लेके चलती है, तो जब तक उनके घर में चूल्हा जलता रहेगा और जब तक उनके घर में आपकी वज़ह से इनकम जाती रहेगी, तो ये भी सदका जारिया है। यानी कि दुनिया और आखिरत दोनों में आपको जो है इसका अजर मिलेगा। क्योंकि उनके बच्चे जो आपकी इनकम से या आपकी हेल्प से जो निवाला खाएँगे, जो उनके घर पकेगा, तो उस सब में आपके लिए दुआ भी होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए सूटेबल है, दुनिया में भी और आखिरत में भी।
इसके अलावा हमें क्यों करनी चाहिए? इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि मिनी इन्वेस्टमेंट है। आप मिनी इन्वेस्टमेंट से अपना बिज़नेस खुद रन कर सकते हैं। यानी कि चंद हज़ार लगाकर आप करोड़पति बन सकते हैं सिर्फ़ सेल्स एंड मार्केटिंग की वज़ह से, ठीक है? और नेक्स्ट ये है कि ईज़ी सेटअप, ठीक है? आपका एक छोटा-सा सेटअप होता है, आपका जो ऑफ़िस है, वो आपका मोबाइल है, ठीक है? आप अपने मोबाइल पे ही वर्क कर सकते हैं। आपको कहीं पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक आप किसी शॉप को रेंट पे लेते हैं, किसी मकान को लेते हैं, किसी ऐसी जगह को लेते हैं, तो एक्सपेंसिव होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। वहाँ पे बिल होता है आपका, रेंट होता है, वहाँ पे अरेंजमेंट करने के लिए आपको सामान चाहिए होता है। लेकिन जहाँ पे एक छोटा-सा ईज़ी सा सेटअप है कि आपका जो मोबाइल है, वही आपका ऑफ़िस है। इसके बाद जो वुमेन्स हैं, ठीक है? उनके लिए बहुत बेस्ट है, जो घर से बाहर नहीं जा सकती, वो घर पे बैठ के ही अपनी वर्किंग कर सकती हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट टॉपिक है वर्क फ्रॉम एवरीवेयर, ठीक है? हम कहीं भी होते हैं, कहीं किसी भी जगह पे होते हैं, हम अपना वर्किंग करते रहते हैं, हम अपनी सर्विसेज़ दे रहे होते हैं। आप कहीं पे भी हैं, आपका नेट पैकेज है, तो आपको कोई इश्यू नहीं है, आप कहीं पे भी वर्क करते रहें। आप ऑफ़िस जाते हैं, नहीं जाते जो है कोई मसला नहीं है, ठीक है? फिर यहाँ पे ये है फ्रीडम ऑफ टाइम, ठीक है? आपको टाइम की आज़ादी है कि आप पूरे दिन में 3-4 घंटे दें, 4-5 घंटे दें या 1 घंटा दें, यानी कि जितना आप ईज़िली वर्क कर सकते हैं, उतनी इनकम आपको आ जाती है, ठीक है? और जो आपकी जॉब होती है, अगर वहाँ पे आप 16 घंटे जॉब करते हैं, 8 घंटे जॉब करते हैं, आपकी सैलरी फिक्स होती है। लेकिन जहाँ पे आपको टाइम की फ्रीडम है, यानी कि आप अपने फ्री टाइम में आप अपनी जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन आपकी इनकम, आपकी शोहरत, आपकी इज़्ज़त सबसे ज़्यादा है, ठीक है? अच्छा, फिर यहाँ पे जो है सिंपल वर्क है, ठीक है? आप वो एक कंपनी के साथ अटैच्ड हैं, आपकी पूरी टीम है, सब आज़ाद हैं। आप अपनी टीम को पूरी कंपनी की जो है नंबर शेयर कर देते हैं, कॉन्टैक्ट शेयर कर देते हैं। वो खुद ही डायरेक्ट कंपनी से अटैच्ड होते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो आप लोगों पे बर्डन नहीं आता इतना ज़्यादा। उसके बाद है सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, ठीक है? यानी कि औरतों के लिए तो ये बेस्ट है कि वो घर पे बैठ के अपना काम कर सकती हैं। उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, उनको लोगों की नज़रें फ़ेस नहीं करनी पड़ती, उनको अपने घर वालों की, ख़ानदान की बातें नहीं सुननी पड़ती। मतलब वो ईज़िली काम कर सकती हैं, वो अपने घर का भी काम कर सकती हैं, घर के साथ-साथ वो अपनी यानी कि अर्निंग भी कर सकती हैं। लाइक उनकी जॉब हो गई अगर वो घर पे बैठ के काम करती हैं। तो मतलब कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको इरिटेशन फ़ील होती है, जो बाहर नहीं जा सकती, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग उनके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है कि वो घर बैठे ही अपनी इनकम जनरेट कर सकती हैं। अच्छा, फिर एक और यहाँ पे है, बेनिफिट्स ही इसमें आ जाएँगे। जी, हम बात कर रहे थे बेनिफिट्स एंड इम्पोर्टेंस पे मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं बेनिफिट्स पे। बेनिफिट्स तो इसके बहुत ज़्यादा है, मेरी वॉइस बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन इसके बेनिफिट्स खत्म नहीं होंगे। तो छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे हम टीवी पे ऐड देख रहे होते हैं केएफसी के होते हैं या फिर कोका कोला के होते हैं या लेज़ के होते हैं, तो उनकी एडवर्टाइज़मेंट हो रही होती है, ठीक है? तो उनको सबसे जो ऐड दे रहे होते हैं, ठीक है? और उनको कंपनी की तरफ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है और उनको खुद भी हो रहा होता है, ठीक है? तो वो क्या क्या कर रहे होते हैं, जब हम टीवी देखते हैं, तो हम अट्रैक्ट होते हैं, जो चीज़ हमें दिख रही होती है और उन्होंने इस तरह से हमको एडवाइस किया होता है कि हम लोग अट्रैक्टिव होते हैं और वो चीज़ लेने पर मजबूर हो जाते हैं या हम अपने फ्रेंड्स को भी कहते हैं। और यहाँ पे जो है मशवरे से बिज़नेस चलता है, जैसे कि मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ कि मेरी एक फ्रेंड ने मोबाइल लिया, ठीक है? वीवो का मोबाइल लिया और बहुत ज़बरदस्त मोबाइल था, तो उसने मुझे कहा कि ये जो मोबाइल है, इसकी स्टोरेज का भी इश्यू नहीं है, इसकी बैटरी का भी इश्यू नहीं है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं कुछ दिनों के बाद जाती हूँ, वही मोबाइल परचेज़ करती हूँ। चलो मैं वो मोबाइल जो है 20,000 का लेती हूँ, 25,000 का लेती हूँ, तो किसको फ़ायदा हुआ? डायरेक्ट जो है कंपनी को फ़ायदा हुआ। लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर आप किसी भी अपने फ्रेंड को ऐसा मशवरा देते हैं, तो उससे उनको भी फ़ायदा होता है और आपको भी फ़ायदा होता है। एक तरह से ये सदका जारिया हो गया और दूसरी तरफ से आपने जो मशवरा दिया, उसकी आपको अर्निंग हुई और उनको भी अर्निंग हुई। ये पोस्ट आप लोग अपना डीपी पर लगाएं, ठीक है? जो व्हाट्सएप का डीपी है ना, ये लगा लें, इससे भी ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है? और नीचे अपना नंबर जो है मेंशन करें, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे कांटेक्ट करें और आपके साथ ज्वाइन हो जाए, ठीक है? डीपी पर बहुत ज़्यादा असर होता है, ठीक है? डीपी लगाएं व्हाट्सएप। बिल्कुल हाँ, अली जान भाई ने इस तरीके से जो नंबर नीचे डाला है, इस तरीके से आप लोग डालें, ठीक है? और इस पोस्ट को फिर आपने डीपी में लगाए, ठीक है? डीपी तो आप जानते हैं ना, व्हाट्सएप के अंदर सेटिंग में गए, वहाँ पर तस्वीर लगा ली, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग आपको पहचानेंगे कि आप भी बिजनेस करते हैं ईबीएल पाकिस्तान, तो वो फिर आपसे ज्वाइन होगा, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम। इस तरह काम किया करें, ठीक है? एक पोस्ट आप उठाए, ठीक है? वो सब लोगों को शेयर करें, वो सब लोगों को सेंड करें आप पर्सनल में, ठीक है? ये आप देख सकते हैं डेली इस तरह करें, 50, 70, 80, 100 लोगों को ये मैसेज करें। इसमें से आसानी के साथ 20-30 लोग मान जाता है, ठीक है? इस तरीके से टीम बनता है। मैं भी इस तरीके से बना, आप भी इसी तरीके से बना लें, ठीक है? इसमें जैसे एक हीरा भी निकला ना, तो वो आपको बहुत सारा सोना दे सकता है। मतलब ये है कि अगर एक बंदा भी मेहनत करने वाला निकला ना यहाँ पर, तो वो आपके नीचे लाखों टीम बना सकते हो और आपको करोड़पति लखपति से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग में तो यही मज़े है, टीम बनाने में तो यही मज़े है कि आपको एक शख्स 2 शख्स भी कामयाब कर सकता है, ठीक है? आपको आसमानों में लेके जा सकता है, ठीक है? बस इसी तरह काम करते रहें, स्नैक वीडियो टिकटॉक पर भी और व्हाट्सएप पर भी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? थे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ देता हूँ वो आप सुने, देखें और समझें, ठीक है? इंशाल्लाह इसके बगैर कोई कामयाब नहीं होता है, जो ना समझता है, ना सुनता है, ना देखता है, ठीक है? और बाकी जो मैं आपको सेंड करने वाला हूँ वो आप अच्छे से सुन लें कि कौन कितना कमा रहे, कैसे कमा रहे, उसकी क्या स्टोरी है, उसने कितना कमाया, कितना कमा रहे हैं, ठीक है? लोग किस तरह ज्वाइन कर रहे हैं, लोग किसी को किस तरह ज्वाइन करना है, ठीक है? इस सब का ख्याल रखें
और कहाँ से लोग आएंगे, ठीक है, और क्या डालना है ताकि लोग आ जाए, ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन देना है, ये सब आपको जो चीज़ सेंड करने वाला हूँ वो आप सुन लें, ठीक है। इंशाल्लाह यहाँ से आप अच्छा बेनिफिट उठाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। अगर आप महीने में सिर्फ 10 बंदे भी ज्वाइन करेंगे तो 10 महीनों में 100 बंदे हो गए, ठीक है। तो 100 बंदे आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कमाना चाहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में सब लोग गरीब है, तो एक साल में यानी 12 महीने के अंदर 120 लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो 120 लोगों में से अगर एक बंदा भी हीरा निकला ना तो वो आपको सोना देगा, वो आपको लखपति करोड़पति करने से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है, ना रोक सकता है, क्योंकि 120 लोगों में से हर बंदा काम करेगा, ठीक है। और इंशाल्लाह लगे रहे टारगेट के साथ कि मुझे महीने में 10 बंदे ज्वाइन करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, मैं थक जाऊँ या कुछ भी हो जाए, मुझे 10 बंदे ज्वाइन करना ही करना है। सब्र के साथ, आराम के साथ चलना है, ठीक है, बदतमीज़ी नहीं करना है, आराम के साथ लोगों को समझाना है, ठीक है। क्या समझाना है जो मैंने आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। ये इस वॉइस में भी बताता हूँ, आपने यूट्यूब का लिंक देना है, ठीक है। कि ये यूट्यूब वीडियोज़ देख ले, आपको समझ आ जाए, फिर आप बताएं कि कितने अकाउंट से स्टार्ट लेना है, ठीक है। और आपके पास इजी पैसा जिसके अकाउंट होना चाहिए, बस इस तरीके से लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह वो समझेगा तो आपके साथ ज़रूर ज्वाइन होगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपको अगर ये मेहनत करेंगे ना, 100 बंदे ज्वाइन कर दिए ना 10 महीने 1 साल में, तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता है कि आपको पैसा कमाने से कोई रोक सकता है, ठीक है। आपने पैसों की तरफ नहीं देखना है कि मुझे कितना आएगा, कितना जो है मिलेगा डेली के महीने का। यहाँ बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। यहाँ टीम पर फोकस करें, टीम बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करें, अर्निंग खुद बहुत आएगा, ठीक है ना। जैसे ही उसका आईडी बन जाता है ना, आपको अर्निंग खुद बहुत आ जाता है, ठीक है। पैसा तो वैसे भी आएगा, लेकिन पैसे को ना देखे, लोगों को देखे, लोगों को ज्वाइन करें, ठीक है। वो खुद बहुत आपको इनकम भी आएगा इसी पैसा जिस कैश के अंदर, ठीक है। इंशाल्लाह आप ही खुश रहेंगे, मज़े में होंगे। पैसों की तरफ नहीं देखना है, टीम की तरफ देखना है, ठीक है। मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वादा किया है आपसे, आपको सिखाता रहूँगा, काम आपने करना है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जिस तरह काम मैं करता हूँ उसी तरह आप भी करें। टिकटॉक उसमें एक वीडियो ये बहुत ज़बरदस्त है, मेरे पास इतने लोग आ रहे हैं ना कि मैं संभाल नहीं सकता, ठीक है। अभी भी 100-120 लोग मैसेज कर चुके हैं, जिसमें से 30-40 लोग रेडी है, ठीक है। मैं टीम बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी लगे रहे, जो भी सवाल है पर्सनल में ना करें, यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहे हैं तो फिर आपको लेट रिप्लाई आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैसेज करें जो भी बताना है, यहाँ सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है।